हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजरी। सो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया है, आप लोगों ने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का अप्लाई किया था, अच्छे कोर्सेज नहीं मिले थे, अच्छे कॉलेज नहीं मिले थे, तो एक बार फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने चांस दिया है उन सभी स्टूडेंट को जिन्होंने यूजी के लिए बीए बीएससी कोर्सेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। सो यहाँ पे आप देखिएगा तो मॉप अप राउंड आपका स्टार्ट हो गया है। सो मॉप अप राउंड का इसका मतलब ये हो जाता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं और इम्पोर्टेंट कोर्सेज है जहाँ पे सीट्स आपके वैकेंट है। तो फटाफट आपको क्या करना है कि आज ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए आपको जो है एप्लीकेशन अप्लाई करना है, दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार मैं दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है क्योंकि यहाँ पे आप सीट मैट्रिक्स देखिएगा कि कितने सीट्स खाली हैं। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि सर मॉक अप राउंड में सीट्स अवेलेबल होते हैं कि नहीं अवेलेबल होते हैं। सो ये सेपरेटली भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज है जहाँ पे आपको जो है सीट वैकेंट देखने को मिलता है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अभी तक जिनका प्लान था कि नहीं मुझे बीकॉम ऑनर्स ही करना है, तो यहाँ पे आप देखिएगा आदिति महाविद्यालय में बीकॉम ऑनर्स के लिए टोटल 32 सीट्स अभी वैकेंट है। जिसको ज्योग्राफी करना है तो ज्योग्राफी के लिए टोटल 18 सीट्स वैकेंट है। तो इसी तरीके से आप देखिएगा नीचे जैसे-जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारे कॉलेज का बहुत सारा कोर्स कॉम्बिनेशन जो प्रोग्राम कोर्सेज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप हिंदी ऑनर्स देखते हैं, तो यहाँ पे सीट्स आपका वैकेंट हो जाता है। जिनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, जिनको हिस्ट्री पढ़ना है, जिनको बीएससी फिजिक्स पढ़ना है, तो यहाँ पे आप देखिए 40 सीट्स वैकेंट है। वहीं भागिनी निवेदिता कॉलेज में देखते हैं तो बीकॉम ऑनर्स में टोटल आपका 74 सीट्स वैकेंट है। सो ये आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अगर आप प्लान कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखते हैं भागनी निवेदिता में आपका जो है पॉलिटिकल साइंस का 33 सीट्स खाली है। वहीं अगर हिस्ट्री ऑनर्स की बात करते हैं तो 29 सीट्स खाली है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जांपल बहुत बार हम लोगों ने पास्ट में भी देखा है कि लोगों को प्रॉब्लम होती है कि एप्लीकेशन किस तरीके से डालें, चॉइसेस किस तरीके से रखें। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 8448878849 पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो सारा डिटेल्स दिया जाएगा। इसका अप्लाई करने का तरीका क्या है, ये भी मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। सो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना है admission.uod.ac.in और यहाँ पे आप जैसे मॉप अप एडमिशन राउंड पे जाते हैं तो यहाँ पे अब पहले तो आपको ये सारा कुछ जो है पढ़ लेना पड़ेगा। यहाँ पे जब तक बहुत बार ये होता है कि स्टूडेंट इस सारी चीज़ों को पढ़ते नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर कहीं न कहीं आपको जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है सोचने समझने में। सो ये कल का डेट है 13th ऑफ अक्टूबर और आप यहाँ पे देखिएगा जो डिस्प्ले मंडे से आपका जो है पूरा लिस्ट आ गया है कि कौन-कौन से कॉलेज में कौन-कौन सा कोर्सेस वैकेंट है। ठीक है? यहाँ पे आपको ugadmission.uod.ac.in पे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका वैकेंट स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी आपके वैकेंसीज़ हैं, जितने जो कॉलेज की लिस्ट है, प्रोग्राम है, वो सब आपको मिल जाएगा। बस आपको एक काम करना है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस चीज़ को चेक कर लेना है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ना चाहते हैं, तो उसका कॉलेज वाइज़ एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, तो उसका एलिजिबिलिटी क्या है? ठीक है? और एक चीज़ यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि नो एडमिशन शैल बी डन ऑन सीट्स अंडर सुपरनुरी कोटा एक्सेप्ट फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होते हैं। यानी जो डिफेंस के कोटे होते हैं, उस पे कोई एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ये सारा नॉन डिफेंस वाला है। ठीक है? और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेडलाइन्स दे दिया गया है। वैकेंट सीट आज आपको मंडे आ गया है। यही आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं? तो ये आप जो है ट्यूसडे तक यानी कल तक आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपका जो है फ्राइडे को आप जो है यहाँ पे सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है सैटरडे को आप जो है फी पेमेंट करते हैं। सो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी भी उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने
या तो अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाए हैं या फिर किसी कारणवश आपने एडमिशन लेने में कोई गलती मिस कर दी, तो आप दोबारा जो है मॉप अप राउंड के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कीजिए और जो भी यहाँ पे कॉलेजेस हैं, कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप उन सबको सेलेक्ट कर लीजिए। एक चीज़ आपको ध्यान में देना है कि सारा कोर्स, सारा कॉलेज, अगर आप जैसे फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए तो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो जाता है, अगर मान लीजिए आपने साइंस से किया है। सब सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो वो मेल कॉलेज ही आइडेंटिफाई कीजिएगा, उस मेल कॉलेज को ही सेलेक्ट कीजिएगा। फीमेल कॉलेज को सेलेक्ट कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ ओनली वो इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है जहाँ पे आपका कोएड एजुकेशन होता है। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए सारे कॉलेजेस अवेलेबल है। कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। So thank you and we wish you all the very best.